जपं शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं न। प्रकृति शक्ति कण कण में वो युक्त है। जब मिले पुरुष प्रकृति ये सूरज चंदा धरती अंबर को और ये सारा ब्रह्म उसी से आकार है। ये सारी लीला उसकी है वो ही तो खेल रचाता है। फिर क्यों मैं करता हूँ कह कर तू खुद को भरमाता है। हम साचा जब मेरे प्यारे यही तो मुक्ति का शोर। समझ में आई आपके? आपको कुछ अच्छा लग रहा है? ऐसा है ना, सत्संग ऐसी चीज है मन को ठोकर मारती है और मन को बड़ा बुरा लगता है। हाँ, मन सुनना नहीं चाहता कि कोई मेरी बुराई करे। है ना? लेकिन क्या है, सत्संग का कार्य यही है, संत का कार्य यही है, संत की वाणी यही कहती है कि वो ठोकर मारे किसको? मन को। और जब तक उसे ठोकर नहीं लगेगी तब तक वो सीधे रास्ते पर आएगा नहीं। बड़े भाग मानुष तन पाए, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाए। आपको मालूम है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। क्या नहीं किया मैंने आज तक, मुझे मालूम है इसकी दुर्लभता का। पैदा हुआ, पढ़ाई की, यार दोस्तों से भिड़ा, उनसे ईर्ष्या द्वेष किया, चाचे भतीजे की प्रॉपर्टी मारी, भाइयों की प्रॉपर्टी मारी, पत्नी का संयोग किया, भोग किया, बच्चे पैदा किए, उन्हें पढ़ाया, उन्हें लिखाया, उनके लिए भी फिर अत्याचार किया। नहीं कुछ रहा तो कुछ और भी उल्का पात करता रहा। क्या उपयोग किया इस शरीर का? संत कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन ही गावा। इस मनुष्य देवी के लिए देवता भी तरसते हैं और हम इसे पाकर खेल रहे हैं। कैसे? आज बोलते हैं पीड़ा हो रही है, घुटने दुख रहे हैं। अरे अपने कर्मों को देख, किया क्या? आंखों से दिखता नहीं है, देख कितने भोग देखता रहा है। दिमाग चलता नहीं है, अरे सोच सारी जिंदगी संसार में उलझा और संसार के ताने बाने में कैसे गिराऊं, कैसे उठाऊं। दिमाग चलता नहीं कि हमारा याददाश्त चली गई। जिसने सारी जिंदगी संसार में ही लगा दी, तो अब याददाश्त कहां से रहेगी? नहीं रहेगी। कि महाराज बीपी बढ़ गया, दूसरों को बढ़ते देख बीपी स्वयं बढ़ जाता। हाँ, कि महाराज ये रोग लग गया, चिंता अवसाद सब चीजें किस कारण से है? क्योंकि आपके स्वयं का बोया है, किसी और ने नहीं। फिर दोष किसको देते हैं? आएंगे माता के दरवाजे, माँ ऐसा हो गया। अब वो मुख से तो ये नहीं कहती कि तेरा कमाया है। वो मुख से नहीं कहती कि तेरा कमाया है। माँ है ना, दया कर देती है, लेकिन सहने की ताकत देती है। सहना तो तुमको ही पड़ेगा, वो जानती है इस बात को, बदल नहीं सकती। सहना तुमको ही पड़ेगा, लेकिन भीतर बैठी सहने की ताकत देती है। 17 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूं, माँ अंदर क्या कणक के दाने देती है, वो तो घर में भी पड़े है नहीं। फसल तो सबके आती है, लेकिन वो क्या देती है? वो दाने नहीं, वो तुम्हारे ही रोग का सहन शक्ति है। वो दाने चार देगी, तुम खाओगे, ताकत आएगी। रोग तो फिर भी भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते, क्योंकि मेरा कमाया है। ऐसा हो सकता है कि तुमने बोया आम और फिर बोलो कि अनार पैदा हो जाए ना? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? आम ही आएगा, आम ही आएगा। अपने कर्मों को नहीं देखते हम, लेकिन इसका ज्ञात कहां से होगा? सत्संग में जाओगे ना, तब तो माँ के पास जाकर देखो। हम में से कितने लोग मंदिर जाते हैं, यहाँ स्थान छोड़िए कहीं भी जाते होंगे, जिसका जहां इष्ट है उसके पास जाते होंगे। क्या आपको मालूम है कि आपकी मांग सही है?
आप में से कोई बताए कि मैं गया और मैंने माँ से मांगा कि मुझे ये चाहिए, है ना, फिर उसने दिया नहीं, तो आप बोलोगे ले ऐसी कैसी माँ है, मांगा दिया नहीं है? क्या कभी सोचा कि तुम्हारी मांग सही है? नहीं, हमें मांग का ही पता नहीं। अरे राजा के पास जा रहे हो, राजा को राजा से मांग लो, उसको बोल तू चल मेरे साथ। रोज रोज कौन मांगे तेरे से? कभी माँ को माँ से मांगा? क्या मांगते हो, बच्चा दे दो ना, ये जमीन दे दो, वो दे देती है। फिर लड़ोगे उसके लिए, फिर आ जाते हो बच्चा जो बीमार हो गया, फिर ना ये हो गया। अरे माँ को ही साथ ले चलो ना, दूसरी बार मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अरे जब वो साथ है हर घड़ी, फिर क्या मांगोगे? हमारे पास यही एक कमी है, मांग का ही पता नहीं। पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन पता कहां से चलेगा? सत्संग में है। संत क्यों सुखी है? क्योंकि हर घड़ी परमात्मा साथ है, मांगने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी संत को मांगते देखा? रोटी मिली अच्छा है, ना मिली तो और भी अच्छा है। हमारी तो मांग संसार और दे दे, वो बोले लगा रहे लगा रहे। इसलिए कहते हैं कि सत्संग, मेरा भाव सिर्फ इतना था कहने का आज कि मैं आपसे समझा सकूं कि सत्संग क्या जरूरत है, सत्संग में जाना क्यों चाहिए, और सत्संग में हमें मिलता क्या है। हमें ये ज्ञात ही नहीं कि हम हैं क्या, हमें चाहिए क्या। क्या किसी को मालूम है कि उसे क्या चाहिए? आज ये बच्चे हैं, जब ये जवान हो रहे होंगे तो सोचा होगा कि डॉक्टर बनूंगा। अब डॉक्टर बन गए तो वहां जाकर महसूस हुआ कि ये तो गलती होगी, मुझे डॉक्टर तो बनना ही नहीं था, अब क्या करूं? अब ना तो डॉक्टर से नीचे आ सकता हूं मैं, ना डॉक्टर मेरी इच्छा है। क्या हुआ? डिग्री पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे यह ज्ञात ही नहीं मुझे शांति कहां से मिलेगी, मुझे ये ज्ञात ही नहीं है मुझे संतोष कहां से होगा, मुझे ये ज्ञात ही नहीं है मुझे आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरा अपराध क्या है, मुझे ये भी पता नहीं कि मेरे कर्म सही हैं या गलत हैं। कौन बताएगा? ये केवल सत्संग में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। संत कहते हैं, गोस्वामी समझा रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आध, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। आपसे कोई भी अपराधी हो, बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो गया हो, जीवन में आपको ग्लानि हो कि मैंने ऐसा दुष्कर्म कर दिया है, लेकिन एक घड़ी सत्संग में बैठो, किसी संत का साथ करो, आपको मार्ग मिलेगा, कट जाएगा पाप। नहीं तो पाप पर पाप करते चले जाओगे। इसलिए कहते हैं आधी घड़ी का भी मिल जाए सत्संग करना चाहिए। और सत्संग तुलसी समझाते हैं कि बड़े धन्यभागी हैं वो लोग जिन्हें सत्संग में जाने का अवसर मिलता है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं, मुझसे कहीं ज्यादा। बोलना तो आसान है, सुनना बड़ा कठिन है। हाँ, मैं बोल रहा हूं, बड़ा आसान है मेरे लिए बोलना, लेकिन सुनना बड़ा कठिन है। क्यों? जब अंदर जाती है ना बात, चोट लगती है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कठिन है सुनना। सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता, इसीलिए तो घर में लड़ाई होती है। हाँ, सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता, है ना। सास अगर कह दे कि बहू तुझमें ये बुराई है, सुनना नहीं चाहती, कोई सुनना नहीं चाहता। पिता पुत्र को कह दे कि ये बात है, नहीं सुनना चाहता, वो बोलना चाहता है सिर्फ। इसलिए सुनना कठिन है, लेकिन सुनने की जिसको आदत है उसका जीवन सुन वो बन गया, उसके पास सब कुछ है। देखिए, मैं आपको उस तरफ ले जा रहा हूं, अंतिम अवसर है, अंतिम अवसर है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मनुष्य योनि में हो तो ये अंतिम अवसर है। दूसरी बार अवसर मिलेगा, मिलेगा कब मिलेगा कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता। कब तक इस मिट्टी से खेलते रहोगे और मिट्टी ही बनते रहोगे? मिट्टी से तो खेल रहे हो, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी से खेल रहे हो, बना कह रहे हो। मैंने कई बार, कोई मेरे से पूछ रहा था कि महाराज, तो मैंने एक बार उनसे कहा कि हाँ कोई भी जिंदा नहीं,
मुर्दा मुर्दे से प्रेम कर रहा है, मुर्दा मुर्दे से विवाह कर रहा है, मुर्दा मुर्दे से बच्चा पैदा कर रहा है, मुर्दा मुर्दे के लिए ही रो रहा है, और एक दिन फिर मुर्दा मुर्दे से ही पैदा हो जाएगा। हाँ? ऐसा है कोई यहाँ जो जीवित रहेगा? विचार करो मेरी बात पे। जिसको हम शरीर कह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जिंदा है, वास्तव में वो जिंदा कहाँ है? मुर्दा ही तो है। कबीर इसीलिए तो कहते हैं साध हो ये मुर्दों का गाँव, कि सब मुर्दों का गाँव। यहाँ कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचने वाला। और किसी को ये पता ही नहीं है कि मैं जिंदा भी कैसे रहूंगा, किसी को ज्ञान ही नहीं इस बात का। अंतिम अवसर है। देखो एक बात बताता हूं, एक व्यक्ति था ना, बहुत निर्धन था, बहुत गरीबी थी उसके पास, टूटी सी झोंपड़ी थी, टूटी सी खाट थी, उसी पे सोता, उसी पे भोजन पाता, सारी जगह काम करता, लेकिन धन नहीं मिलता। एक दिन रात्रि को सोया और बहुत बढ़िया स्वप्न उसका चल रहा है। अपने से जोड़ के देख लेना इस बात को। बहुत बढ़िया स्वप्न चल रहा है, घोड़े पर बैठा हूँ, आगे पीछे लोग चले हुए हैं, कोई अहलकार है और कोई 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 सलाम कर रहा है, कोई कोई ये कर रहा है, कोई ये ला रहा है, कोई वो ला रहा है, सारा मेरा धन धान्य से भरपूर हूँ और राजसी ठाठ मार में जी रहा हूँ। सुबह आंख खुली, वही टूटी झोपड़ी, वही टूटी सी खाट, लेकिन उस स्वप्न ने उसके ऊपर इतना असर डाला कि उसने ये मान लिया कि सब कुछ मेरे पास ही है। हमारी अवस्था भी ऐसी है। संत समझाते हैं, विचार करना इस बात को, गहरे से सुनना चाहिए कि जिस दिन मृत्यु होगी ना और आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी और बाहर से जब वो देखती है ना कि ये संबंधी, ये पुत्र, ये संपत्ति मैंने ऐसी कमाए, मैंने इसके लिए छोड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसी क्षण लगता है स्वप्न टूट गया, स्वप्न टूट हो गया। बाहर निकलते ही उसे लगता है कि स्वप्न टूट गया, लेकिन हमारा तो नहीं टूटता। हाँ? हमें अभी भी लगता है एक क्षण में सब कुछ छूट जाता है। मेरे पास इतना संबंधी, घोड़े, संपत्ति, मान सम्मान सब देखता है वो बाहर से, फिर उस घड़ी क्या करता है? या तो हंसता है, या तो हंसता है खुद की मूर्खता पर, या फिर पछतावा करता है कि वो व्यर्थ में ही समय चला गया। हाँ? कल हमारे साथ भी ऐसा होने वाला, याद रखना। अगर किसी को रूप का, किसी को धन का, किसी को मान का, किसी को संपत्ति का, किसी को पद का रत्ती भर भी अभिमान है, तो ये जान ले कल तुम भी पछताओगे। या तो हंसोगे, ओह मूर्खता कर दी, या फिर पछताओगे। ये बात अगर अपने मन में दृढ़ कर लो ना, लेकिन दृढ़ता आएगी कैसे? देखो अभी मैं कह रहा हूं, थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे। बार बार सत्संग में जाना, बार बार सुनना, तब इस बात का हमें क्या अभ्यास है? हमें दमड़ी एकत्रित करने का अभ्यास है। शुरू से बचपन से पैसा 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 हमारे अभ्यास में आ चुका है। इकट्ठा करो और करो और करो और करो, हमारे अभ्यास में आ गया है। हम आने वाले को भी ये सिखाते हैं, और कर ले इकट्ठा, कल को काम आएगा। सुई तक तो साथ ले जा नहीं सकते, एक सुई साथ नहीं ले जा सकते, और जब सुई साथ नहीं ले जा सकते तो फिर इतने में लिप्त होने की क्या आवश्यकता है? होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उस वही सब कुछ है ऐसा नहीं। अब ये बात हमारे अंदर जमेगी कैसे कि कुछ नहीं जाएगा साथ? जब हम बार बार सत्संग सुनेंगे, संतों का साथ करेंगे, तब हमारे अंदर वो बात बैठेगी, अभ्यास होगा उस बात का। अभी तो हम किसी को सेब भी खा रहे हैं ना, तो उसका टुकड़ा देने से भी कतराते हैं कि मैं ही खा लेता। ये कहां से आ गया बीच में? हाँ, देना तो बहुत दूर की बात है, स्वयं मैं ही खा जाऊं सब कुछ। देखो अगर किसी के पास शक्ति आ जाती है ना, तो वो किसी भी तरह की, तो भ्रष्ट हो जाता है। सत्ता कोई भी आ जाए वो भ्रष्ट हो जाता है। हम टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, आजकल तो आपके पास नेट है, सब कुछ देखते हो, रोज कोसते हैं फलाने नेता ने इतना खा दिया, फलाने ने इतना खा दिया, फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया, सड़कों का पैसा खा गए, क्या कहते दवाइयों का पैसा खा गए, यही बोलते हैं, देखते हैं। और रोज हम क्या करते हैं? कोसते भी हैं हमको,
कोसते हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कभी विचार करो कि तुम उस सीट पे बैठोगे, क्या करोगे? अगर मैं आप में से किसी को प्रधानमंत्री बना दूं या डीसी बना दूं, क्या तुम वैसा नहीं करोगे? करोगे। क्यों नहीं, क्यों करोगे? ना तो उनके जीवन में सत्संग है, ना तुम्हारे जीवन में सत्संग है। अब एक पूर्ण कारण कार्य तभी होता है जब आपके जीवन में सत्संग नहीं होता है। देखो, बीज का कभी नाश नहीं होता। इस संसार में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ना तो अच्छाई कभी समाप्त होती है, ना बुराई कभी समाप्त होती है। लेकिन इस अच्छाई और बुराई के बीच में अगर कोई बचकर रह सकता है ना, तो सत्संग रूपी कली के बीच में जो बैठता है वही बच सकता है। नहीं तो अच्छाई भी व्यक्ति को खा देती है और बुराई भी खा देती है। अच्छे में क्या करोगे? पुण्य कमाओगे, कहां जाओगे? स्वर्ग में आओगे, फिर नीचे यहीं आना पड़ेगा। और बुराई करते हैं तो कहां जाओगे? नरक में, फिर भी यहीं आना पड़ेगा। मुक्त तो नहीं हुए, अलग तो नहीं हुए, समाप्त तो नहीं हुए, शांत तो नहीं हुए। क्यों? किला नहीं है, उस किले में नहीं बैठे हैं जहां से बच सकते थे। 84 का जेल खाना है, खुला रहता है। पुण्य कमाने वाले को भी यहीं आना पड़ता है और पाप कमाने वाले को भी यहीं आना पड़ता है। पुण्य कमाने वाला मोदी बन जाता है और पाप कमाने वाला किसी स्लम में कुत्तों की तरह ढेर में से रोटी बीन बीन कर खाता है। आना यहीं पड़ेगा।